नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार व्रत और त्योहार कथा में। आज हम सुनेंगे अत्यंत चमत्कारी और दिव्य श्री राधा कवचम। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस कवच का पाठ करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और राधा कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं श्री राधा कवचम। पार्वत्युवाच। कैलासवासिन भगवन भक्तानुग्रहकारक राधिका क्वचम पुण्य कथ्यस्व मम प्रभो। पार्वती जी ने कहा है, कैलाशवासिन भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। यद्यस्ति करुणा नाथ त्राहि मां दुहख्तो भयात् त्वमेव शरणं नाथ। शूलपाणे पिनाकधिक हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो दुख के भय से मेरी रक्षा कीजिए। शिव उवाच। शृणुष्व गिरिजे तुभ्य कवच पूर्वसूचितम सर्वरक्षाकरण पुण्यम सव्यहत्याहरण परम 3। श्री शिवजी बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, यह वह प्राचीन कवच तुमको सुना रहा हूँ जो बड़ा पवित्र है, संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। हरिभक्ति प्रदन साक्षात भुक्ति मुक्ति प्रसाधन त्रैलोक्याकर्षणं देवी हरिसान्निध्यकारकम 4। हे देवी, यह राधा कवच सीधे भगवान हरि की भक्ति देने वाला है। यह मनुष्य को भोग, सांसारिक सुख और मोक्ष मुक्ति दोनों प्रदान करने वाला है। यह तीनों लोकों को आकर्षित करने वाली शक्ति देता है और भगवान हरि के सान्निध्य निकटता को प्राप्त कराने वाला है। सर्वत्र जयदम देवी सर्वशत्रुभ्यापहरण सर्वेषांचैव भूताना मनोवृत्तिहरण परम 5। हे देवी, यह राधा कवच हर स्थान पर विजय देने वाला है और सभी शत्रुओं के भय को दूर करने वाला है। यह सभी प्राणियों के मन की वृत्तियों को भी प्रभावित करने वाली महान शक्ति प्रदान करता है। चतुर्धा मुक्तिजनकं सदानंदक्रम परम राजसूयाश्वमेधाना यज्ञाना फलदायकम 6। यह राधा कवच 4 प्रकार की मुक्ति देने वाला है और भक्त को सदा परम आनंद प्रदान करता है। यह राजसूय और अश्वमेध जैसे महान यज्ञों के समान पुण्य फल देने वाला भी है। इदं कवचमज्ञात्वा राधा मंत्रंच यो जपेत स नाप्नोति फलं तस्य विघ्नास्तस्य पदे पदे 7। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। ऋषिरस्य महादेवोनुष्टुप छंदश्च कीर्तितम राधास्य देवता प्रोक्तारा बीजं कीलकं स्मृतम 8। इस राधा कवच के ऋषि महादेव भगवान शिव बताए गए हैं। इसका छंद अनुष्टुप माना गया है। इस स्तोत्र की देवता राधा रानी है और इसका बीज मंत्र राम माना गया है, जिसे कीलक कहा गया है। धर्मार्थ का मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तिता श्री राधा में शिरा पातु ललाटन राधिका तथा 9। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्रीमती नेत्रयुगल करणो गोपेंद्र नंदिनी हरिप्रिया नासिकांच भ्रूयुगम शशि शोभना 10। श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें और श्री हरि प्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रिकुटियों की रक्षा करें। ष्ठम पातु कृपादेवी अध्रम गोपिका तदा वृषभानुसुता दंतांश्चिबुकन गोपंदिनी 11। श्री कृपादेवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होंठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री वृषभानुसुता और ठोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। चंद्रावली पातु गंडन जहवा कृष्ण प्रिया तथा कंठम पातु हरिप्राणा हृदयम विजया तथा 12। कपोलों गालों
कि चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जीव की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। बाहुद्वौ चंद्रवदना उद्रम सुबल स्वसा कोटियोगान्विता पातु पादौ सौभद्रिका तथा 13 चंद्र वदना दोनों भुजाओं की, सुवल स्वसा पेट की, योगान्वता कमर की और सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। जंखे चंद्रमुखी पातु गुल्फो गोपालवल्लभा नखान विधुमुखी देवी गोपी पात्तलन तथा 14 चंद्रमुखी नखों की, गोपा वल्लभा टखनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करें। शुभप्रदा पातु पृष्ठम कक्षो श्रीकांत वल्लभा जानुदेशन जया पातु हरिणी पातु सर्वतः 15 शुभप्रदा पीठ की, कुक्षयों की, श्रीकांत वल्लभा जानु देश की जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करें। वाक्य वाणी सदा पातु धनागारण धनेश्वरी पूर्वा दिशं कृष्णर्ता कृष्ण प्राणा च पश्चिमाम 16 वाणी वचनों की रक्षा करें, धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिमी दिशा की रक्षा करें। उत्तरा हरिता पातु दक्षिणा वृषभानुजा चंद्रावली नैष्मेव दिवाक्ष्वेडित मेखला 17 उत्तर दिशा की हरिता दक्षिण दिशा के वृष भानुजा रात्रि में चंद्रावली और क्षवेडित मेखला दिन में रक्षा करें। सौभाग्यदा मध्य दिने सायाहने कामरूपिणी रौद्री प्रातः पातु माँ ही गोपिनी रजनेक्षे 18 मध्याह्न में सौभाग्यदा, सान्य में कामरूपिणी, प्रातः काल में रुद्री तथा रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी हेतुदा संगवे पातु केतुमालाभिवार्ध के शेषाप्रहनस्मये शमिता सर्वसंधिषु 19 प्रातःकाल में हेतुदा स्वरूप वाली राधारानी मेरी रक्षा करें। दिन के बढ़ने के समय केतुमाला स्वरूप वाली राधारानी मेरी रक्षा करें। दोपहर के बाद शेषा स्वरूप वाली राधारानी रक्षा करें और दिन की सभी संधियों शमिता स्वरूप वाली राधारानी मेरी रक्षा करें। योगिनी भोग समय रतो रतिप्रदा सदा कामेशी कौतुके नित्यं योगे रत्नावली मम 20 उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करें। सर्वदा सर्वकार्येषु राधिका कृष्ण मानसा इत्येतत् कथितं देवी कवचन परमाद्भुतम 21 कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करें। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करें। हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। सर्वरक्षाकरण नाम महारक्षाकरण परम प्रातर्मध्याह्न स्मय सायाहने प्रपथेद्यदि 22 इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः मध्याह्न और सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। सर्वार्थ सिद्धिस्तस्य स्याद्यद्यन् मनसि वर्तते राजद्वारे सभाया च संग्रामे शत्रु संकटे 23 श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसे ही सिद्धि हो जाती है। राजा के दरबार में, सभा में, युद्ध के समय और शत्रुओं के संकट में भी उसे सफलता और सुरक्षा प्राप्त होती है। प्राणार्थनाश समय यह पठेत प्रयतो नरः तस्य सिद्धिर्भवेत देवी न भयं विद्यते क्वचित 24 जो मनुष्य संकट के समय, जब उसके प्राण या धन के नष्ट होने का भय हो, श्रद्धा और एकाग्रता से इस कवच का पाठ करता है, हे देवी, उसे सफलता प्राप्त होती है और उसे कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आराधिता राधिका चयेन नित्यं न संशय गंगा स्नानात् धरेर्नाम श्रवणाद्यत् फलम लभेत 25 जो व्यक्ति नित्य श्रद्धा से राधारानी की आराधना करता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो गंगा स्नान करने से और भगवान हरि के नाम का श्रवण करने से मिलता है। तत्फलं तस्य भवति यह पठेत प्रयतः शुचय हरिद्रारोचना चंद्रमंडलन हरिचंदनम 26 जो व्यक्ति पवित्र और एकाग्र मन से इस कवच का पाठ करता है, उसे महान पुण्य फल प्राप्त होता है।
और वह भक्त हल्दी, रोचना, चंद्रमंडल के समान शीतल, तेज तथा पवित्र हरिचंदन से युक्त दिव्य पूजा का फल भी प्राप्त करता है। कृत्वा लिखित्वा भूर्जे च धारेन मस्तके भुजे कंठे वा देवदेवेशी स हरिर्नात्र संशय। हे देवियों की देवी, जो व्यक्ति इस कवच को लिखकर भूर्जपत्र पर धारण करता है, चाहे उसे सिर पर, भुजा पर या कंठ में पहने, वह निश्चय ही भगवान हरि के समान दिव्य कृपा और संरक्षण प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। कवचस्य प्रसादेन ब्रह्मा सृष्टि स्थितिं हरिय संहारन चाह नियतं करोमि कुरुते तथा। इस दिव्य कवच की कृपा से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, हरि विष्णु संसार का पालन करते हैं, और मैं शिव निश्चित रूप से संसार का संहार करता हूँ। वैष्णवाय विशुद्धाय विराग गुणशालिने दद्याक्वचम व्यग्रमन्यथा नाशमाप्नुयात्। इस कवच को केवल ऐसे वैष्णव भक्त को देना चाहिए जो शुद्ध आचरण वाला और वैराग्य गुण से युक्त हो। यदि इसे किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया जाए तो इसका अनादर होने का भय रहता है और उससे हानि भी हो सकती है। इति श्रीनारद पंचरात्रे ज्ञानामृतसारे श्री राधाकवचम संपूर्णम। इस प्रकार राधाकवचम समाप्त होता है, जो नारद पंचरत्न पुस्तक में होने वाले ज्ञानामृतसर अध्याय में आता है। यदि आपको यह दिव्य श्री राधा कवचम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे। और ऐसे ही भक्ति से भरे वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल व्रत और त्योहार कथा को शेयर और सब्सक्राइब करें।